नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का जो क्लास है, आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका जो 25 मार्च को मैथ का एग्जाम होगा, उस एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन इस आज वाले क्लास से छप चुका है आपका, और उससे निश्चित तौर पे आने वाला है। तो आपको पता होगा आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर वाला, टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन 5 में से आपको मात्र 3 ही क्वेश्चन बनाना है। तो जो वो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से एक क्वेश्चन आज वाले क्लास से पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए पहले तो आपको समझना है कि आपका जो द्विघातीय समीकरण वाला चैप्टर नंबर 4 है, उससे एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज द्विघातीय समीकरण यानी चैप्टर 4 का डिस्कस कर लेते हैं, उससे लॉन्ग क्वेश्चन वाला यानी 5 नंबर के लिए। तो आप एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आज के क्लास से पक्का एकदम फिक्स है, इसी से आने वाला है। आप अच्छे से समझिए पहले इसको, है ना। देखिए करना क्या है, आपसे जो एक क्वेश्चन द्विघातीय समीकरण से पूछेगा, तो इसमें से आपको पूछेगा कि निम्न द्विघातीय समीकरण यहाँ लिखा गया, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछेगा द्विघातीय समीकरण दिया रहेगा, और पूछेगा ए नंबर में विविक्तर ज्ञात करें, फिर आपसे पूछेगा बी नंबर में मूल की प्राकृतिक बताइए, और सी नंबर में बोलेगा यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक द्विघातीय समीकरण दे देगा, एक ही द्विघातीय समीकरण देगा, और उसमें 3 ए बी और सी करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, और इससे निश्चित तौर पे आएगा। आज वाला जो क्वेश्चन यहाँ हम लिखे हैं, आप बस ये क्वेश्चन टोटल हम देखिए यहाँ पर 12 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, इस 12 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए 12 का 12 क्वेश्चन को हम लोग अभी अच्छे से देख लेंगे, और इसका कुछ क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आपसे 3 चीज इसमें निकालना है। ठीक है, और 5 नंबर एकदम पक्का है कि आपका हो जाएगा आज के क्लास से लॉन्ग क्वेश्चन। आपको 3 क्वेश्चन लॉन्ग बनाइएगा, 5 या 15 नंबर तो वहीं से आ जाएगा, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा है 3x² - 2x + 1/3 = 0। ये एक द्विघातीय समीकरण है, तो हम लोग यहाँ से 1 नंबर को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर में, तो देखिए 1 नंबर में क्या होता है ना, इसका पहले हम लोग उतार लेते हैं। 3x² - 2x + 1/3 बराबर में कितना 0। तो आपको यहाँ a का मान लिखना है, तो a बराबर x² के पहले जो होगा उसको a बोलते हैं, x के पहले जो भी रहेगा उसको b बोलते हैं। तो x के पहले -2 है, तो b का मान -2 हो गया, और ये जो है c का मान वो हो जाएगा 1/3। तो c का वैल्यू कितना हो गया 1/3। सबसे पहले आपको यहाँ वैल्यू लिख लेना है a b c का। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे पहले a नंबर में बोला है विविक्तर ज्ञात करें। देखिए विविक्तर को जो है हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो a नंबर आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और a नंबर मतलब ये वाला a नंबर, तो इसमें से विविक्तर बोला है तो आप d लिखिएगा, अब बराबर b² - 4ac ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम लोग b का वैल्यू बैठाएंगे -2, इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -4 गुना a का वैल्यू कितना है 3 है, गुना c का वैल्यू कितना है 1/3। अब ये देखिए 3 तो पहले कटा, -2 का जब स्क्वायर होगा तो हो जाएगा ये 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 4, 4 से 4 को अगर घटा दिया जाए तो आएगा कितना 0। तो d का मान कितना आ गया 0। देखिए जब d का मान जब 0 आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये a नंबर का हो गया। अब देखिए अगर d का मान 0 आता है तो इसके अनुसार हम लोग b का आंसर देंगे। b में पूछा है मूल की प्राकृतिक बताइए, तो आपको देखिए b नंबर में क्या लिखना है, जब d का मान 0 आ जाए तो आपको मूलों की प्राकृतिक जो है वो लिखना है 2 बराबर और वास्तविक मूल हैं। तो आपको मूलों की प्राकृतिक में लिखना है 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। ये हो गया मूलों की प्राकृतिक। ठीक है, तो ए नंबर हम लोग का यहाँ से विविक्तर बोला था, बी नंबर में पूछा था कि डी के अनुसार आपको ये आंसर मिलेगा। अगर डी का वैल्यू 0 ना आके 0 से बड़ा आ जाए, मतलब कोई नंबर आ जाए, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। ठीक है, वो हम लोग समझेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में। ये तो 2 हो गया। तीसरा देखिए क्या बोला, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूल का अस्तित्व कब होगा, जब डी का मान 0 या कोई संख्या आ जाए, मतलब पॉजिटिव में कोई संख्या है, नेगेटिव में ना आए। इसका मतलब ये सी नंबर भी हम लोग को सॉल्व होगा। तो अब देखिए हम लोग का जो सी दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है, तो द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन है ना, सब इसी प्रोसेस से आपको इसी तरह एकदम सॉल्व कर लेना है। देखिए तो x बराबर, x का वैल्यू निकलेगा, फॉर्मूला होता है -b
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट डी लिख सकते हैं। डी का मतलब ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में होता है 2a। अब देखिए यहाँ मान बैठाएंगे, माइनस तो पहले से है और b का मान कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन एक बार हम लोग लिख लेते हैं, ये माइनस वाला और b का मान है -2 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना निकला है 0, तो हम लोग लिखेंगे 0 बटा में 2a है, a कितना लिखा हुआ है, a का वैल्यू 3 है यानी 2 गुना 3। ये आपको वैल्यू बैठा लेना है, ठीक है। अब देखिए आप वैल्यू बैठा लीजिएगा तो इसको सॉल्व करना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 2 प्लस माइनस 0, क्योंकि रूट 0 का वैल्यू 0 होता है और कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आएगा 2/6 कोमा 2/6, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर काटे तो 1/3 आंसर आएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1/3 यानी आपका आंसर आ जाएगा 1/3 कोमा 1/3। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, ये मूल निकल गया, तो 2 गो मूल निकलेगा, ठीक है। अब देखिए आपको एकदम इसी तरह सॉल्व करना है, एग्जाम में आपको इसी तरह सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका आ जाएगा। और इस 12 जो क्वेश्चन हम यहाँ लिखे, इस 12 में से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है और एकदम डिट्टो आप इसी तरह सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 नंबर तो अभी हम लोग सॉल्व किए और आंसर भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 नंबर को यहाँ सॉल्व करते हैं। ये रहा 2 नंबर, क्या लिखा है क्वेश्चन में, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर कितना है 0। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया -6 और c बराबर कितना हो गया 3। तो a नंबर में बोला है विविक्तर ज्ञात कीजिए, यानी d का वैल्यू आपको निकालना है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब हम लोग b का मान बैठाएंगे तो -6 है, इसका स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3। सॉल्व करेंगे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -6 तो 36 हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ठीक। 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और इसको घटाने पर आएगा कितना 12। तो ये वैल्यू क्या है हम लोग का, जो डी का वैल्यू आया 12, ये 0 से बड़ा है, यानी ये बनेगा, इसका अस्तित्व होगा। तो अगर इसका अस्तित्व है, जब ये माइनस में आएगा तो हम लोग ना तो बी का आंसर दे पाएंगे ना तो सी का, लेकिन जैसे ही डी का मान 0 या कोई नंबर आ जाए जो माइनस में ना हो तो ये बनेगा। तो बी नंबर में पूछा है मूलों की या मूल की प्राकृतिक बताइए। तो इस केस में जब 0 ना हो और कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए तो उस केस में क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। हम लोग लिखेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। तो हम लोग का 2 भिन्न वास्तविक मूल आएगा जब d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है। अब देखिए 2 वास्तविक मूल है तो हम लोग सी नंबर को भी सॉल्व करेंगे। सी नंबर में बोला है यदि मूलों का अस्तित्व या मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूल का अस्तित्व है क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है, या 0 हो तो भी मूलों का अस्तित्व होता है। तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर आपको पता है फॉर्मूला, हम लोग द्विघाती सूत्र लगाएंगे जिसमें होता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर डी का मतलब ही होता है b² माइनस 4ac। आप यहाँ b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। बटे में क्या आएगा 2a। अब देखिए हम लोग का b का मान -6 है, ये फॉर्मूला का माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 6 लिख सकते हैं। और d का वैल्यू कितना होगा 12, बटा में आएगा 2 गुना a कितना दिया हुआ 2, ठीक है। इसको हम लोग देखिए इधर सॉल्व करते हैं। तो ये तो रहा 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 तिया क्या होता है 12 और नीचे कितना है तो 4, ठीक है। बराबर यहाँ लिख रहे हैं। देखिए 4 का रूट होता है कितना, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी रूट से बाहर आ जाएगा 2 और रूट के अंदर बचेगा 3, बटा में कितना है 4। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लें, तो अगर 2 कॉमन लिया जाए तो 3 बचेगा प्लस माइनस रूट 3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 हम लोग कॉमन लिए हैं, और बटा में 4। 2 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 2 बार में, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 2 मूल होगा, 2 भिन्न मूल होगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, है ना, या आप लिख सकते हैं 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। अब 2 से इस 3 को और इस रूट 3 को हम लोग प्लस माइनस में अलग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आपको लिखना है एक बार प्लस में बटा 2 कोमा एक बार लिखना है 3 माइनस
√3/2, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दो भिन्न भिन्न देखिए आपका मूल आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, एकदम एज टू एज आपको सारे क्वेश्चन को इसी प्रोसेस से सॉल्व करके जाना है प्रत्येक बार। तो हम लोग देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, 2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देख चुके हैं। इसी तरह इसी प्रोसेस से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आपका एकदम फिक्स है कि एग्जाम में इस 12 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है 5 नंबर के लिए, आपका 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। इसको अच्छे से आप केवल बना जाइएगा। हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए, बाकी 10 क्वेश्चन जो और बचा हुआ है 3 नंबर से लेकर 12 नंबर तक, आप सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह आपका चैप्टर जो 4 है, इससे एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 6 से आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से आएगा, और उसके बाद एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 और 14 से एक एक क्वेश्चन आएगा। टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपको 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, जो हम लोग का ट्राइंगल यानी त्रिभुज है, उससे ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको बता दूंगा, एकदम पक्का है कि वो क्वेश्चन आना निश्चित है। यानी आप 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 3 क्वेश्चन बना के जाइएगा, अब उससे 15 नंबर आ जाएगा। जैसे कि इसमें से अब ये 12 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, आपको प्रैक्टिस सारा कर जाना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन फिक्स से आपका आना है। ठीक है, चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये आपका काम का है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।